अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपको 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। वजीर आजम की जो स्कीम है HBL इंस्टॉलमेंट प्लान बहुत ही इजी है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ जो है 5 रुपए जो है मार्कअप रेट है। 20 साल की इसके आसान किस्त है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। ये स्कीम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ करवाई गई है, जिसके तहत हबीब बैंक लिमिटेड मतलब HBL बैंक लिमिटेड और दीगर बैंकों के जरिए आप जो है अपना घर बनाने या घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो है आप हासिल कर सकते हैं। आसान हाउसिंग कर्ज जो है इसको नाम दिया गया है। इसमें हुकूमत की सब्सिडी भी शामिल है, इसमें फाइनेंसिंग भी हुकूमत की तरफ से है। देखिए, इसमें कर्ज की जो अहम खसूसियात हैं और कर्ज की तफसील हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर इसकी अदायगी की मुद्दत आपको बताएंगे। इसमें इजाफी कुछ सहूलियात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी शेयर किया जाएगा। अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताएगा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। इससे पहले यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उनको भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑथेंटिक और ऑफिशियल सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है। सबसे पहले आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। इसमें अहम खसूसियात और कर्ज की तफसील मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर दूं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज है जो आप हासिल कर सकते हैं। इसमें जो मार्कअप रेट के हवाले से अगर बात की जाए, पहले 10 साल के लिए जो मार्कअप रेट फिक्स किया गया है वो 5% है। मतलब आप अगर 10 साल के अंदर अंदर आप ये कर्ज वापस कर देते हैं तो आपके ऊपर जो मार्कअप रेट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 5% लगाया जाएगा। मतलब लाख रुपए के पीछे 5,000 रुपए आपके जो होगा मार्कअप रेट होगा। अब बाद अज़ां इसकी जो शरह है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप 10 साल के बाद जो है मार्केट रेट आपके पास मार्कअप रेट जो होगा वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप 10 साल से 20 साल के दरमियान लेकर जाते हैं, मतलब पर ईयर हर साल जो है 3% उसका जो है बढ़ता रहेगा। मतलब अगर 11 साल में जाएंगे तो 3% बढ़ जाएगा, अगर 12वें साल में जाएंगे तो इस तरीके से उसका जो तरीकाकार है हर साल का जो वो उसमें बढ़ता जाएगा। अब आपको अदायगी की मुद्दत बता दें। इसकी अदा करने की जो आखिरी मुद्दत है साल है वो 20 साल है। मतलब आपने ये तमाम तर किस्त जो है 20 साल में जो है वापस करनी होगी। इसमें फाइनेंसिंग जो है बैंक की जानिब से 90% तक का जो कर्ज है वो फाइनेंस किया गया है, जबकि दरखास्त दहिंदा को सिर्फ और सिर्फ 10% अपनी जो है सिर्फ देना होगा। मतलब इसमें 90% जो है वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से रखा गया है और को फाइनेंस किया गया है 90% है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 10% उसका वापस करना होगा। इसमें इजाफी सहूलत ये है कि कोई इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं है। हुकूमत आपसे मतलब बैंक आपसे 1 रुपया भी फीस अदा किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगी। दूसरे नंबर पर आपको ये काबिल अज़ा वक्त अदायगी पर भी कोई जुर्माना नहीं है। मतलब आपका लेट सपोज 10 साल में नहीं आप जमा करा सकते या 20 साल में नहीं जमा करा पाए तो उस पर कोई जुर्माना आप पर कोई नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद अगर इसकी अहलियत के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं, पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि आप सुबह पंजाब से हैं, सुबह सिंध से हैं, KPK से हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हैं तो आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। और इसमें दरखास्त देने के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, एक तो आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो मौजूद होना चाहिए, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दरखास्त दहिंदा पहली मर्तबा घर खरीदने वाला हो, ये नहीं उसके नाम पर कोई प्लाट हो, उसके नाम पर कुछ भी हो, एनीवन हो, लेकिन उसने जो है पहली दफा दरखास्त दी हो घर खरीदने के लिए तो वो इसके लिए हासिल कर सकता है कर्ज। पहले अगर किसी ने लिया हुआ है तो इसके लिए अहल नहीं है। किसी दूसरे रिहायशी घर का मालिक ना हो, मतलब उसके नाम पर ऑलरेडी कोई और घर नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उसकी मुस्तकिल आमदनी जरूर होनी चाहिए। मतलब ये जो है आपकी जो आमदनी का जरिया है मुस्तकिल होना चाहिए, नहीं महीने 30,000 है दूसरे महीने 20,000 हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो आपको शो करना होगा। मुलाजमत जो पेशा अफराद हैं, मुलाजिम पेशा अफराद हैं, उसके लिए कम से कम जो है 2 साल का तजर्बा होना भी बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप कोई मुलाजिम पेशा अफराद हैं तो उसके लिए आपका 2 साल का तजर्बा होना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी मुलाजमत कर रहे हैं, किसी भी स्केल पर कर रहे हैं, तो आप किसी भी जगह पर कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में कर रहे हैं तो 2 साल कम से कम आपकी सर्विस होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर कारोबारी अफराद के लिए कम से कम आपका जो कारोबार हो वो 3 साल का कारोबारी रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए आपको 3 साल होनी चाहिए। अगर आप मुलाजिमत पेशे हैं तो आपके लिए कम से कम 2 साल की सर्विस का तजुर्बा होना चाहिए। किसी बैंक का कर्ज दहिंदा, मतलब आप किसी भी बैंक का पहले से आप कर्ज आपने देना है तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। इस स्कीम से आप 5 मरले से लेकर 10 मरले तक के
گھروں یا پلاٹس کے لیے دستیاب ہے یہ اسکیم. 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کا جو قرض آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ جو ہے 5 مرلے کا بھی پلاٹ لے سکتے ہیں، 10 مرلے کا بھی پلاٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کنسٹرکشن بھی آپ کرا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو سمپل سا بتا دوں. ایک تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، جس کے ذریعے آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ قریبی جو برانچ ہے HBL میں اس پر جا کر آپ نے میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے تحت جو ہے آپ نے درخواست ان سے لے کر آپ نے فل کر لینی ہے. یا اس کا جو سرکاری جو پورٹل ہے اس پر بھی آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. وہاں پر ہوگا اپنا گھر آفیشیل پورٹل، ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے. اس میں آپ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے ویب سائٹ کھل کر آ جائے گی، جہاں پر آپ سے کچھ ریکوائرمنٹس پوچھی جائیں گی، وہ آپ نے فل کرنی ہے. جو ہے براہ راست اتھارٹی کے ذریعے بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں. مطلب HPL کی جو برانچ ہے وہ آپ کے قریب ہے، تو وہاں پر بھی جا کر آپ جو ہے آسانی سے کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں. یہ بات نوٹ فرما لیں کہ یہ معلومات اپریل مئی 2026 کی اپڈیٹس پر مبنی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان وقتاً فوقتاً اس میں پالیسی جو ہے تبدیل کرتا رہتا ہے. آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو سکیم ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں یہ مئی تک کے لیے ابھی ہے. مے بی اگلے منتھ تھوڑی سی اس میں تبدیلی آ جائے، لیکن یہ سکیم ابھی چل رہی ہے. آپ جلد سے جلد جو ہے اس کی رجسٹریشن کروا لیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ نے دیکھا کہ ویڈیو واقعی انفارمیٹیو ہے، بھائی کی محنت نظر آئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر کمنٹس کا آنسر دیا جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.